चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। पहले इसके आइटम्स को देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ जाती हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है क्रैप, इसकी इंग्लिश परचेजेस अकाउंट और ये जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए आप इसके आगे टी डेबिट लिख देंगे। नेक्स्ट है वेजेस, मजदूरी वेजेस, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में। विक्रय वापसी ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल्स में से घटाते हैं। वेतन सैलरीज ये जाता है P&L के डेबिट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी P&L के डेबिट में। गाड़ी व्यय को आप फ्रेट एक्सपेंस लिख सकते हो और ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फुटकर व्यय तथा बीमा, फुटकर व्यय पेटी एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस ये P&L के डेबिट साइड। भवन यानी बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट्स में जाता है। कलें प्लांट्स ये भी एसेट्स में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट। देनदार मीन्स डेटर्स एसेट्स। अप्राप्य ऋण इसे बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारा लॉस होता है, इसलिए P&L के डेबिट में जाता है। किराया व कर रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स जाता है आपका P&L के डेबिट में। रोकड़ कार्यालय में इसे हम कैश इन हैंड लिखते हैं और ये एसेट्स में जाता है। कैश एट बैंक ये भी एसेट्स में जाता है। धनी शेष ये कटौती P&L के क्रेडिट में, धनी शेष क्रेडिट साइड में जाते हैं। विक्रय P&L के क्रेडिट, क्रय वापसी क्रय में से घटेगी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। कैपिटल लायबिलिटीज और लेनदार भी लायबिलिटीज। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में एसेट साइड में। अब हम इन आइटम्स को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिखा आपने, उसके बाद आपने क्रय लिखना है। परचेजेस लिखा, परचेजेस के बाद आप उसमें से क्रय वापसी घटाएंगे, माइनस करते हैं परचेजेस रिटर्न। अब हम इनकी अमाउंट्स भी लिखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लिखी, फिर हम परचेजेस की अमाउंट लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न की अमाउंट लिखेंगे और माइनस करके बाहर ले आएंगे। क्रेडिट साइड में सेल्स दिखाएंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, सेल्स की अमाउंट लिखेंगे, सेल्स रिटर्न की अमाउंट लिखेंगे और माइनस करके बाहर ले आएंगे। बाई साइड में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाना होता है, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और इसकी अमाउंट लिखेंगे। और जितने भी आइटम्स आपने ट्रेडिंग करके लिखी हैं उन्हें सबको हम P&L के डेबिट में, जैसे कि आपने फ्रेट एक्सपेंसेस थे, वेजेस था, दो एक्सपेंसेस और थे, इन दोनों की अमाउंट डालते हैं। फ्रेट की अमाउंट आपकी थी 1200, वेजेस की अमाउंट थी 2600। उसके बाद हम दोनों साइड का अलग अलग टोटल लगाते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, वही टोटल हमने डेबिट साइड में भी लिखना है। डेबिट साइड में भी आपने अमाउंट लिख दी। अब डिफरेंस निकाल देते हैं और डिफरेंस आ रहा है 30,000, जो कि आपका क्रॉस प्रॉफिट है। इसी क्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में भी उतार देते हैं। ये हमने क्रॉस प्रॉफिट उतार दिया क्रेडिट साइड में। अब हम P&L अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। जितने भी आइटम्स P&L में जानी है सबसे पहले हम उन्हें लिख देते हैं और उनकी अमाउंट लिखेंगे। तो इसमें आपका एक तो सैलरीज दे रखा, इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया है। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट्स वाली आइटम्स आपने एसेट्स में दिखाई, प्लांट्स, बिल्डिंग, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक और स्टॉक। और जो आइटम्स लायबिलिटीज में जानी थी कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करके अमाउंट लिया और क्रेडिटर्स, दोनों साइड का अलग अलग टोटल किया जो इक्वल आ रहा था। तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th अगली वीडियो में।